गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपना डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर का फिनिश कर देंगे। लास्ट टॉपिक इसमें एक रहता है छोटा सा एक्टिनोइड। डी ब्लॉक हम पहले कर चुके थे, एफ ब्लॉक हमारा चल रहा था। एफ ब्लॉक में आपको पता है दो सीरीज होती है, लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनोइड सीरीज। लेंथेनॉइड हमने पढ़ लिए थे, सेम लेंथेनॉइड वाली जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी वो हमें एक्टिनोइड्स में पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले तो एक्टिनोइड सीरीज आपको याद होनी चाहिए। आपको पता है कि 90 से 89 से 103 तक यहाँ पे एलिमेंट्स आते हैं, ये इनकी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। ठीक है, 89 से स्टार्ट है तो कौन सी नोबल गैस आप यूज कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए? रेडॉन आरएन 86। ठीक है, वो सब में यूज हो जाएगी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको पता है, यहाँ पे 5f आ जाता है, 6d और 7s। तो थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, तो ये आपको याद होनी चाहिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। एक दो बार आप देखोगे तो आपको ये लर्न हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की। द डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनोइड इज +3। बिसाइड +3 दे शो +4, +5, +6 एंड +7। +3 दिखाते हैं। जो लेंथेनोइड थे वो भी क्या दिखा रहे थे, उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +3। जितने भी एक्टिनोइड्स हैं उनकी भी सबकी कॉमन ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। +3 के साथ साथ ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे दिखाते हैं 4, 5, 6, 7। Ionic radii and actinoid contraction. Actinoid show actinoid contraction due to poor shielding effect of 5 orbital. Lanthanoid में भी आपने सेम lengthenoid contraction पढ़ा था, यहाँ पे भी वही चीज यहाँ पे भी लागू होती है। तो ये एक्टिनोइड सीरीज है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? एक्टिनोइड कॉन्ट्रेक्शन है। वहां क्या था? लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन। वहां पे लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन कौन से ऑर्बिटल की वजह से हो रहा था? 4f। यहाँ पे कौन से होते हैं? 5f। तो 5f ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पे एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया डिक्रीज रेगुलरली। जैसे जैसे आप सीरीज में आगे जाओगे वैसे वैसे क्या होगा? साइज डिक्रीज होगा अलोंग दिस सीरीज। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं कि सीरीज में दोनों में ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेंथेनोइड में लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनोइड सीरीज में एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा? तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन 4f की वजह से हो रहा है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन 5f ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो किस में ज्यादा होगा कॉन्ट्रैक्शन, ये हम पढ़ना चाहते हैं। तो 4f और 5f में से अगर हम बात करें तो किसकी शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा? देखो, f ऑर्बिटल की शेप कुछ इस तरीके की है कि वो न्यूक्लियस के चार्ज को अपने अंदर से आसानी से पास होने देगा, बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे वो चार्ज बहुत ज्यादा इफेक्टिवली ऑपरेट करेगा। ठीक है, इसीलिए यानी f ऑर्बिटल की शेप की वजह से क्या हुआ? उसकी शील्डिंग पुअर है। अब f में भी हमारे पास एक 4f है, एक 5f है। तो 5f आपको पता है कि ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा, 6f उससे बड़ा, 7f उससे बड़ा, है ना। तो 4f और 5f में अगर हम कंपैरिजन करें तो 5f ज्यादा बड़ा होगा। ज्यादा बड़ा होने की वजह से वो और भी ज्यादा फैला हुआ रहेगा स्पेस में। ठीक है, तो उसमें से न्यूक्लियस का चार्ज और भी आसानी से पास कर जाएगा। कहने का मतलब ये कि 5f की शील्डिंग और भी ज्यादा पुअर होगी। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से तो ये कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, तो 5f की और भी ज्यादा पुअर है, इसका मतलब एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंथेनोइड और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा ज्यादा होता है? एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 5f है उसकी शील्डिंग 4f से भी पुअर होगी। ठीक है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल बिकॉज 4f ऑर्बिटल आर बरीड डीप इनसाइड द एटम। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ी हमने? सिल्वरी अपीयरेंस है, उनकी भी सिल्वरी अपीयरेंस थी। कलर की बात करें तो एक्टिनोइड कैटायंस आर जनरली कलर्ड। द कलर ऑफ कैटायन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन ड्यू टू FF ट्रांजिशन। वहां भी यही था लेंथेनोइड में, यानी f ऑर्बिटल में हम बात करें तो कलर किसकी वजह से होता है? FF ट्रांजिशन मेटल में जैसे DD ट्रांजिशन थी। फिर वही बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी कलर आएगा। इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशंस की वजह से तो कलर आता है। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन ही 0 है तो वो कलरलेस होगा, तो एक्टिनियम +3 कलरलेस। ठीक है, जैसे ये हो गया एक्टिनोइड का एग्जाम्पल, इसको सिंपल समझे तो ये एक्टिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन इसके लॉस कर दोगे तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, सब 0 हो जाएंगे। तो क्या इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा? नहीं। यानी जिस केस में 0 हो जाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वहां पे कोई ट्रांजिशन ही पॉसिबल नहीं। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है वैलेंस शेल में तो ट्रांजिशन कैसे होगी? ट्रांजिशन नहीं होगी तो कलर नहीं आता। ठीक है, तो ये 2-3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। थोरियम +3 कलरलेस। अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कलर्ड हो जाएगा क्योंकि वहां ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाएगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, एक्टिनोइड हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन लेंथेनोइड। लेंथेनोइड सीरीज ऊपर है f ऑर्बिटल में, एक्टिनोइड उसके नीचे है। तो लेंथेनोइड और एक्टिनोइड में हम बात करें तो साइज किसका बड़ा होगा? लेंथेनोइड ऊपर है,
एक्टिनोइड उसके नीचे है, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, इसका मतलब एक्टिनोइड सीरीज के एलिमेंट्स बड़े हैं लेंथेनोइड से। तो एक्टिनोइड सीरीज के एलिमेंट अगर बड़े हैं लेंथेनोइड सीरीज के एटम से, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए लिख रखा है एक्टिनोइड हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन लेंथेनोइड। रेडियो एक्टिविटी, ऑल एक्टिनोइड एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं ना रेडियो एक्टिव है वो सारे। रेडियो एक्टिविटी समझते हो आप कि अपने अंदर से क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियसली अपने आप रेडिएशंस एमिट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव हैं, इनमें से क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, इसीलिए इनकी स्टडी करना क्या है, हार्मफुल हो सकता है, इसीलिए इनकी ज्यादा स्टडी नहीं की गई। केमिकल बिहेवियर की बात करें, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल, सारे के सारे मेटल है और हाईली रिएक्टिव हैं। They react with boiling water to give oxide and hydroxide. They combine with non-metal. इनकी कुछ simple property है. All these metals are attacked by hydrochloric acid, but effect of nitric acid is very small. HCl ज़्यादा इन पे effective है. HNO3 नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के कंपैरिजन में, क्योंकि जब HNO3 से रिएक्ट कराएंगे तो HNO3 में ऑक्सीजन जो रहेगा वो क्या करेगा, ऑक्साइड की एक लेयर बना देगा, वो लेयर एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस, ठीक है। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी, एक बार इसकी रीडिंग लेनी है। यूजेस की बात करें हम, फर्स्ट है यूज ऑफ थोरियम, इट इज यूज इन एटॉमिक रिएक्टर एंड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये यूजेस पढ़ने हैं। यूरेनियम न्यूक्लियर फ्यूल, ग्लास इंडस्ट्री, मेडिसिन में यूज होता है। प्लूटोनियम, इट इज यूज एज फ्यूल फॉर एटॉमिक रिएक्टर एंड इज यूज इन मेकिंग एटॉमिक बॉम्ब्स। इन न्यूक्लियर रिएक्शंस में अधिकतर ये यूज हो रहे हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना, क्योंकि इसीलिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, सिमिलैरिटी क्या है लेंथेनोइड और एक्टिनोइड में, और डिससिमिलैरिटी क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, या तो सिमिलैरिटी पूछ ली जाएगी दोनों में या डिफरेंस। तो सिमिलैरिटी देखो, एक आपको पता ही है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनोइड एक्टिनोइड दोनों दिखाते हैं, ठीक है। दोनों की ही अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछ ली जाए तो क्या है, +3। नेक्स्ट है बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड वेरी रिएक्टिव। सारे के सारे मेटल हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, रिएक्टिव हैं। रिएक्टिव तो आपको पता ही है, हम इनको क्या बोल रहे हैं, रेडियो एक्टिव बोल रहे हैं, अपने आप ही कॉन्टिन्यूसली एमिशन शो करते हैं तो हाईली रिएक्टिव है इसका मतलब। बोथ शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक्टिनोइड शो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन लाइक लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन ना, ये दोनों में एक कॉमन प्रॉपर्टी है। ये तो इनके कॉमन हो गए फीचर्स, डिफरेंस पढ़ लेते हैं। लेंथेनोइड में क्या है, बिसाइड +3 दे शो +2। एक्टिनोइड में क्या है, दे डू नॉट शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4, +5, +6, +7। पीछे अभी पढ़ा है हमने, +3 दोनों दिखाते हैं सिमिलैरिटी। ये +3 के अलावा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है +2, ये +3 के अलावा हायर दिखा रहा है, यानी ये +2 नहीं दिखाता, ठीक है। मोस्ट ऑफ देयर आयंस आर कलरलेस, ये कलर्ड होते हैं। दे हैव लेस टेंडेंसी टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिकॉज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी की अगर हम बात करें तो लेंथेनोइड में कम होती है, एक्टिनोइड में ज्यादा होती है। सिंपल सा रीजन है, साइज का अभी हमने देखा था कि लेंथेनोइड सीरीज ऊपर है, एक्टिनोइड सीरीज नीचे है। एक्टिनोइड के एलिमेंट्स क्या होंगे, बड़े होंगे, नीचे डाउन द ग्रुप साइज बढ़ जाता है। तो एक्टिनोइड्स की जो एलिमेंट्स हैं वो बड़े हैं, लेंथेनोइड के एलिमेंट क्या है, छोटे हैं। छोटे एलिमेंट है तो इसका मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्टिनोइड के कंपेरिजन में ज्यादा टाइटली बाउंड होंगे। छोटा साइज अगर रहता है एटम का तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं ना न्यूक्लियस से, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है लेंथेनोइड के वो न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बाउंड है, इसीलिए वो आसानी से बॉन्डिंग में नहीं जा सकते। ये थोड़ा लूजली बाउंड है तो ये आसानी से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, अलग से भी इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्टिनोइड की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी लेंथेनोइड से ज्यादा है, वाई, ठीक है। तो they have less tendency to complex formation because of their small size. Their electrons are tightly bounded and less available for bonding. They have greater tendency towards complex formation because they have large size and show higher oxidation state. Next, they are less basic. They do not form oxocation. They are more basic. ये oxocation बनाते हैं इस टाइप की, uranium O2 +2 इस तरह से। They are non radioactive except promethium. जितने भी लेंथेनोइड हैं उनमें केवल एक एलिमेंट है प्रोमीथियम, पीएम से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक रेडियो एक्टिव है, ठीक है। और एक्टिनोइड में तो हमने पढ़ा कि सारे के सारे रेडियो एक्टिव है, ऑल आर रेडियो एक्टिव, तो ये डिफरेंस हो गया इनमें, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो गया, इसको अच्छे से आप लोग लर्न करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद हमारे 2 चैप्टर बचते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो भी आगे हम करेंगे। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, डी एंड एफ ब्लॉक, ये आपने अच्छे से पढ़ना है।